मेरा परिवार तो सभी बैठ गया। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे सभी चले गए। अब मैं कैसे करके रहूंगी? मेरे बच्चे जाहिर है कि 3 शख्स का चला जाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। दिवाली के दिन नानगंगा क्षेत्र में एक ऐसी घटना जो दिल दहलाने वाली घटी, जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना एक्सीडेंट की है, जहां पर एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 3 सदस्य इस दुनिया को अलविदा कह गए। और ये सदस्य जो थे, नानगंगा क्षेत्र से लगता हुआ गांव है दहला, और हम आज उन्हीं परिवार में आए हैं जहां पर एक तरह से जहां लोग दिवाली की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो परिवार आज अपने सदस्य के जाने से मातम में डूबा हुआ है। और आज हम उनके परिवार में आए हैं। गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि बहुत बड़ी घटना घटी थी। एक परिवार का जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। और आप देखिए, कई लोगों ने अखबार में भी पढ़ लिया होगा इस खबर को, कई लोगों ने फेसबुक के माध्यम से इस खबर को जान लिया होगा। मैं फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। जो घटना घटी, ये दिवाली के दिन की घटना है, जहां पर धर्मेंद्र राणा जो मृतक हैं, और उनकी पत्नी विद्यावती और उनके एक बेटे आरुष राणा की जो है डेथ हो गई। दंपति की डेथ मौके पर ही हो गई थी, जबकि आरुष राणा जो कि बेटे हैं उनकी मौत एक दिन बाद इलाज के दौरान हुई है। पूरी घटना क्या है हम जानेंगे उनके परिजनों से। और आप देखिए, लोग आए हुए हैं मातम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर बलबीर राणा जी हैं, धर्मेंद्र राणा जी के पिताजी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर वो उस घटना को कैसे याद करते हैं। अंकल, एक बार उस घटना के बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी हाँ, वो आ रहे थे खटीमा से आते समय उनका करीबन गांव से 2 किलोमीटर दूर है हाईवे में उनका एक्सीडेंट हो गया। और उनको इतनी चोट आई कि वो वहीं पर उसी घटनास्थल स्थल में ख़त्म हो गए दोनों। किस तरह से आप याद कर रहे हैं अपने बेटे को, अपने नाती को, अपनी बहू को? देखिए, अब जो हुआ उस में तो जो याद सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। जो मातम हुआ उसमें हमें बहुत दुख है, और उस दुखद के हिसाब से हम उनको याद कर रहे हैं भाई। ये दुख इतना बड़ा है कि एक तरह से इसकी क्षतिपूर्ति कर पाना ही मुश्किल है। और धर्मेंद्र की माँ हैं, उनसे भी हम एक बार जान लेते हैं कि आखिर वो कैसे अपने बेटे को याद कर रही हैं, अपनी बहू को कैसे याद कर रही हैं, अपने नाती को कैसे याद कर रही हैं। माँ जी, किस तरह से आप उस घटना को याद कर रही हैं? मेरा परिवार तो सभी बैठ गया। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे सभी चले गए। अब मैं कैसे करके रहूंगी? मेरे बच्चे जाहिर है कि 3 शख्स का चला जाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पर और भी गांव के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। हमारे साथ तरुण राणा हैं, और जो कि इनके पड़ोसी हैं खासकर, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी इस घटना की पूरी जानकारी जानेंगे। एक बार हमें तरुण जी ये विस्तार से बताइए कैसे ये घटना हुई, और घर वालों को कैसे इन्फॉर्म हुआ। पहले तो मैं आर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां आकर इस दुखद घड़ी में इन लोगों से आप राय लेने आए हैं। घटना है दिवाली वाले दिन 9 बजे करीब ये अपने ससुराल की तरफ से आ रहे थे, खटीमा की तरफ से। और जैसे सिद्धा और बलखेड़ा का जो चौराहा है, वहाँ से 20 मीटर की दूरी पे थोड़ा आगे बढ़े, और सितारगंज की तरफ से एक इको वैन आ रही थी। उसमें एक चालक था और एक वहाँ उसमें बैठा हुआ वो था, और गाड़ी बदायूं की है। वो इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी लेके आए, और उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी, और रॉन्ग साइड में आके
इतनी तेज टक्कर मारी, ये अपनी तरफ से अपनी साइड से जा रहे थे बिल्कुल। घटना उसी समय जो धर्मेंद्र था वो तार के झाड़ में फंसा और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। और जो उनकी वाइफ थी वो कम से कम 15 फीट दूर जाके गिरी और बच्चा भी कम से कम 10 फीट जाके गिरा। घटना स्थल में ही दोनों की मृत्यु हो गई थी। बच्चा जो आरुष था उसको जल्दी से जल्दी खटीमा ले गए और अस्पताल में, जहां डॉक्टरों ने कहा कि इसको इलाज की ज़रूरत है, इसको तुरंत सुशीला तिवारी रेफर करा गया। सुशीला तिवारी में इलाज के दौरान करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे उसको भी डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दिया। तो घर में मातम का माहौल है, पूरा गांव मातम में डूबा हुआ है। हमारे इस दिवाली में हमारे गांव में एक दीपक भी नहीं जला। बहुत दुखद घटना है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोग कम से कम शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि खुद को पता रहता है कि हमने शराब पी रखी है, लेकिन गाड़ी को पता नहीं है कि इस बंदे ने शराब पी रखी है। मैं क्या कहूँ, बहुत दुखद घटना है। तो ये देखिए, आपकी एक इतनी गलती, जो आप शराब पीकर इस तरह से गाड़ी या वाहन चलाते हैं, उससे किसी के परिवार में इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाती है जिसकी क्षतिपूर्ति कर पाना बेहद ही मुश्किल है। और भी हमारे साथ बलबीर धर्मेंद्र के जो भैया हैं उनसे भी हम जानेंगे। अब धर्मेंद्र के परिवार में कौन बचा, मतलब उनके जो बेटे बेटी कितने लोग थे? 3 बेटे थे। उनका एक बेटा पहले ही ख़त्म हो चुका था मार्च के महीने में, जो कि वो भी एक्सीडेंट हुआ था इसी साल। और ये अभी जा रहे थे मंदिर से वापस आ रहे थे, तो गांव से 1.5-2 किलोमीटर की रेंज पे वापस आते समय उनका भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पति पत्नी दोनों थे। उनका एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम आरुष है, तो उसकी भी मृत्यु हो गई है। जो अभी कौन बचा है उनके परिवार में? अभी उनका एक लड़का बचा है जो सबसे बड़ा है, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उसका इलाज चल रहा है। एक लड़का है श्याम उसका। एक बार ये अब जो धर्मेंद्र के परिवार में केवल यूं तो पूरा परिवार ही है, लेकिन जो उनकी संतान है अब ये बचे हैं। बेटे क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह। अपने मम्मी पापा को याद कर रहे हो? हाँ। तो अब ये श्याम सिंह केवल बचे हैं। और उम्र कितनी है बेटा तुम्हारी? 13 साल का होने वाला हूँ। 13 साल के होने वाले हैं। एक तरह से भले ही इनके ताऊ हैं, इनके चाचा हैं, इनके दादा हैं, लेकिन एक तरह से माता पिता का साया अब श्याम सिंह के ऊपर से उठ गया है। तो इनकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? इनकी जिम्मेदारी कौन इनकी देखरेख करेगा? हम हैं, सभी भाई मिलकर करेंगे। और दादाजी तो हैं ही, क्योंकि दादाजी का प्यार सबसे ज़्यादा होता है पोतों पे, तो दादाजी हैं ही और हम भी हैं, इनका पूरा ख्याल रखेंगे वैसे तो। और अगर सरकार से कुछ मदद हो जाए तो और अच्छी बात है। तो सरकार से भी इनकी एक गुजारिश है कि किसी तरह का मुआवजा मिल जाए। और जिस तरह से जो वैन से टक्कर हुई थी उनके चालक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, वो जो वाहन है उसे भी जब्त किया जा चुका है। तो जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस घटना को रिलेट कर पा रहे हैं कि एक परिवार से 3 लोगों का जाना, इवन मैं कहूँगा कि साल भर पहले जो एक और बेटे की इनकी मौत हुई थी वो भी एक तरह से दुखद घटना थी ही। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम खासकर जो स्थानीय नेता है, जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी हैं, इन परिवार की कम से कम मदद हो जानी चाहिए, यही गुजारिश है। और भी हम ये जान लेते हैं इस घटना के पहलू के बारे में। क्या किसी तरह की मदद का आश्वासन, क्या कोई जनप्रतिनिधि या फिर सरकार का नुमाइंदा आपके पास आया है किसी तरह के आश्वासन को लेकर? जी हाँ, एक श्रीपाल राणा जी आए थे, वो कह रहे थे। बाकी तो कोई ना विधायक आया है ना कोई और भी आया है। अभी तो हमें और कहीं से आश्वासन नहीं मिला है। एक श्रीपाल राणा जी से ही आश्वासन मिला है हमें।